हेलो एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है मुझे ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है। मुझे ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है। आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे खाना बनाने का ज़्यादा शौक नहीं है। मुझे खाना बनाने का ज़्यादा शौक नहीं है। आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। मुझे बहस करने का ज़्यादा शौक नहीं है। इसे इंग्लिश में I'm not very much fond of arguing. I'm not very much fond of arguing. अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि मुझे लड़ाई झगड़ा करने का या फिर मुझे झगड़ने का ज़्यादा शौक नहीं है या फिर झगड़ने का शौक नहीं है। I'm not fond of fighting. I'm not fond of fighting. मुझे डांस करने का ज़्यादा शौक नहीं है। मुझे डांस करने का ज़्यादा शौक नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई होप आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है मैं 5 मिनट लूँगी। जैसे मैं तैयार होने में 5 मिनट लूँगी, वहाँ जाने में 5 मिनट लगेंगे मुझे, तो मैं 5 मिनट लूँगी। I'll take 5 minutes. मैं 5 मिनट लूँगी। I'll take 5 minutes. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे I'll take 5 minutes to get ready. मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लूँगी मैं तैयार होने में। I'll take 5 minutes to get ready. मुझे पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। I'll take 10 minutes to reach. I'll take 10 minutes to reach. मैं 10 मिनट लूँगी खाना बनाने में। इसे इंग्लिश में I'll take 10 minutes to cook food. I'll take 10 minutes to cook food. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, कंप्लीट करने में 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लग जाएंगे। I'll take 2 days to complete this project. I'll take 2 days to complete this project. मैं ये किताब पढ़ने में 1 महीना लूँगी या 1 महीने लगेंगे मुझे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है वो मुझसे बात नहीं करता। अब कुछ सेंटेंसेस जो डू और डज पे है उन्हें देख लेते हैं। वो मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू मी, क्योंकि शी के साथ शी ही या फिर सिंगल किसी का नाम जैसे राम श्याम कुछ भी, तो वहाँ पे डज लगता है। तो शी डजंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू मी। मैं उससे बात नहीं करता, तो आई के साथ तो डू लगता है, तो बात नहीं करता तो डोंट। मैं उससे बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू हर, किसी लड़की से कि मैं उससे बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू हर। हम नहीं मिलते, हम नहीं मिलते, तो वी के साथ भी डोंट, डोंट, वी डोंट मीट। डजंट तो कभी नहीं होता वी के साथ, तो वी के साथ हमेशा डोंट ही होता है। तो हम नहीं मिलते, वी डोंट मीट। वो मुझसे नहीं मिलता, तो ही के साथ तो डज, तो ही डजंट नहीं, तो ही डजंट मीट मी। वो मुझसे नहीं मिलता, ही डजंट मीट मी। हम इंग्लिश नहीं बोलते, हम इंग्लिश नहीं बोलते, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं जब ये कहना हो तो वी स्पीक इंग्लिश। अगर ये कहना हो कि वो इंग्लिश नहीं बोलती, वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलती, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है वो मेरे साथ काम नहीं करता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। वो मेरे साथ काम नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस है जाने से पहले, जाने से पहले, बिफोर गोइंग। जाने से पहले, बिफोर गोइंग। ये कहना हो कि खाने से पहले, खाने से पहले, बिफोर ईटिंग। खाने से पहले, बिफोर ईटिंग। किसी भी काम को करने से पहले तो बिफोर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिफोर। बात करने से पहले तो बिफोर टॉकिंग। बात करने से पहले, बिफोर टॉकिंग। नेक्स्ट है
अगर ये कहना हो कि पढ़ने से पहले अपना फ़ोन साइड में रखो, तो पढ़ने से पहले की इंग्लिश क्या होगी? बिफोर स्टडिंग। पढ़ने से पहले बिफोर स्टडिंग। सोचने से पहले, सोचने से पहले तो बिफोर थिंकिंग। सोचने से पहले बिफोर थिंकिंग। अब थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस देख लेते हैं कि पढ़ने से पहले फ़ोन साइड में रख दो, तो कीप असाइड योर फोन, मतलब अपना फ़ोन साइड में रख दो। कीप असाइड योर फोन बिफोर स्टडिंग। कीप असाइड योर फोन बिफोर स्टडिंग। खाने से पहले अपने हाथ धो लो। खाने से पहले अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। सोने से पहले अपना फ़ोन साइड में रख दो। सोने से पहले अपना फ़ोन साइड में रख दो। इस बात को इंग्लिश पे कैसे बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला सेंटेंस है, खेलने की आदत बनाओ या खेलने की आदत डालो। इसे इंग्लिश में गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग। खेलने की आदत बनाओ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग। सीखने की आदत बनाओ या फिर सीखने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग। पढ़ने की आदत बनाओ या पढ़ने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पढ़ने की बात है तो यहाँ पे स्टडिंग। पढ़ने की आदत बनाओ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। किताब पढ़ने की आदत बनाओ, बुक्स पढ़ने की आदत बनाओ, किताबें पढ़ने की आदत बनाओ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाचने की यानी कि डांस करने की आदत बनाओ, क्योंकि डांस करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो नाचने की आदत बनाओ, डांस करने की आदत बनाओ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ डांसिंग। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डांसिंग। खाना बनाने की आदत डालो या फिर खाना बनाने की आदत बनाओ। इसे इंग्लिश में गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। स्वस्थ खाना खाने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। इंग्लिश बोलने की आदत बनाओ या इंग्लिश बोलने की आदत डालो। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। मुझे पढ़ने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्टडिंग। मुझे बात करने की आदत हो रही है। जब ये कहना हो कि मुझे बात करने की आदत हो रही है, आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टॉकिंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टॉकिंग। मुझे खेलने की आदत पड़ रही है, आदत हो रही है, तो आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ खेलने की, तो प्लेइंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे डांटने की आदत हो रही है। मुझे डांटने की आदत हो रही है, आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग। डांटना तो स्कोल्ड मीन्स डांटना, हो रही है तो स्कोल्डिंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग। मुझे सोचने की आदत हो रही है, आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग। मुझे किताबें पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे पढ़ाने की आदत हो रही है, आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टीचिंग। मुझे समय पर उठने की आदत पड़ रही है, आदत हो रही है। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप ऑन टाइम। समय पर, ऑन टाइम। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप ऑन टाइम। मुझे अब सीखने और पढ़ने की आदत हो रही है। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि कभी तो कोशिश करो, कभी तो कोशिश करो, डू एवर ट्राई, कभी तो कोशिश करो, डू एवर ट्राई। कभी तो सोचो, कभी तो सोचो, डू एवर थिंक, डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, तो कभी तो सोचो, डू एवर थिंक। कभी तो बात करो, तो डू एवर टॉक, कभी तो बात करो, डू एवर टॉक। अगर ये कहना हो कि कभी तो बोलो, इसे इंग्लिश में डू एवर स्पीक, कभी तो बोलो, डू एवर स्पीक। कभी तो सीखो, कभी तो सीखो, डू एवर लर्न, कभी तो सीखो, डू एवर लर्न। नेक्स्ट है, अगर ये कहना हो कि कभी तो पढ़ो, इसे इंग्लिश में डू एवर स्टडी, कभी तो पढ़ो, डू एवर स्टडी। कभी तो खेलो, कभी तो खेलो, डू एवर प्ले, कभी तो खेलो, डू एवर प्ले। अगर ये कहना हो कि कभी तो जाओ, कभी तो जाओ, तो डू एवर गो, कभी तो जाओ, डू एवर गो। अब एक एग्जाम्पल की इंग्लिश आप लोग बताइए कि कभी तो आओ, कभी तो आओ, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कभी तो आओ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड माई फ़ोन, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड माई फ़ोन। तुमने मेरा पर्स गिरा दिया, तुमने मेरा पर्स गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड माई पर्स, तुमने मेरा पर्स गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड माई पर्स। तुमने मेरा नोटबुक गिरा दिया, तुमने मेरी नोटबुक गिरा दी, इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे यू ड्रॉप्ड माई नोटबुक, यू ड्रॉप्ड माई नोटबुक। तुमने मेरा बैग गिरा दिया, तुमने मेरा बैग गिरा दिया, इसे इंग्लिश में यू ड्रॉप्ड माई बैग, तुमने मेरा बैग गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड माई बैग। मैं किताबें पढ़ता था, किसी काम को मैं पहले करता था, इसे इंग्लिश में आई यूज्ड टू रीड बुक्स। मैं किताबें पढ़ता था, आई यूज्ड टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। जब ये कहना हो तो तब हम बोलेंगे आई एम यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने की आदत है, मतलब था नहीं है, तो इसलिए रीडिंग बुक्स। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। प्लेइंग तो नहीं होगा क्योंकि खेलता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखने की आदत है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग क्रिकेट, आई एम यूज्ड टू वॉचिंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पहले जल्दी उठता था, इसकी इंग्लिश और मुझे जल्दी उठने की आदत है, इसकी इंग्लिश, दोनों की इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है,
तो इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग टू थिंक। मुझे सोचना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू थिंक। आई एम हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे सिखाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच। आई एम हैविंग टू टीच। अगर ये कहना हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू ईट। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया या किया था। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा या देखा था। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। आई सॉ यू अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। आई सॉ यू अ वाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैंने थोड़ी देर पहले, जो भी बातें कहनी होगी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। आई हैड फूड थोड़ी देर पहले अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। आई हैड फूड अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। मैं थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। आई वॉच्ड द टीवी अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। आई वॉच्ड द टीवी अ वाइल अगो। मैं थोड़ी देर पहले बात की थी। मैंने बात किया था। आई टॉक्ड अ वाइल अगो। आई टॉक्ड अ वाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने थोड़ी देर पहले खाना बनाया था। आई कुक्ड फूड अ वाइल अगो। आई कुक्ड फूड अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। मैं थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। आई टॉक्ड टू यू अ वाइल अगो। आई टॉक्ड टू यू अ वाइल अगो। मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमने चाय गिरा दी। कोई भी लिक्विड चीज जो गिरा दिया जाता है तो स्पिल्ड। तुमने ये गिरा दिया, तुमने पानी गिरा दिया, जूस गिरा दिया, तो यू स्पिल्ड द टी। तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी, तो ऑन मी। मेरे ऊपर ऑन मी। यू स्पिल्ड द टी ऑन मी। तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। यू स्पिल्ड द टी ऑन मी। तुमने मेरी साड़ी पर चाय गिरा दी। इसे इंग्लिश में यू स्पिल्ड द टी ऑन माई साड़ी। यू स्पिल्ड द टी ऑन माई साड़ी। नेक्स्ट है, अगर ये कहना हो कि तुमने बिस्तर पर चाय गिरा दी। तुमने बिस्तर पर चाय गिरा दी। यू स्पिल्ड द टी ऑन बेड। यू स्पिल्ड द टी ऑन बेड। तुमने टेबल पर मेज पर जूस गिरा दिया। यू स्पिल्ड द जूस ऑन द टेबल। यू स्पिल्ड द जूस ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने यहाँ कॉफी गिरा दी। तुमने यहाँ कॉफी गिरा दी। यू स्पिल्ड द कॉफी हियर। यू स्पिल्ड द कॉफी हियर। तुमने टेबल पर पानी गिरा दिया। तुमने टेबल पर पानी गिरा दिया। यू स्पिल्ड द वाटर ऑन द टेबल। यू स्पिल्ड द वाटर ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मेरी ड्रेस पर
सॉस गिरा दिया, चटनी गिरा दी। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये था इसका लास्ट सेंटेंस। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।